ला यस्खर कौम मिन कौम, ऐ ईमान वालो कोई कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए। भी बहुत है हुक्म में, मुख्तलिफ़ कौमों पे लतीफ़े बन रहे हैं, मुख्तलिफ़ कौमों की कंजूसी पे, किसी के हमाकत पे, किसी के जो है वो रंग पे, किसी की बदसूरती पे, ये जो लतीफ़े बन रहे हैं, कुरान ने साफ लफ्ज़ों में मना कर दिया। कोई कौम किसी कौम का मजाक, भाई आज से तौबा करते हैं कि नहीं करते? कभी किसी कौम का मिनहैसुल कौम मजाक नहीं उड़ाना। अल्लाह ने फरमाया आसा यकूनु खैरम मिनहुम, मुमकिन है वो कौम अल्लाह की नज़र में तुमसे बेहतर हो। तुम तो आज उसका मजाक उड़ा रहे हो, अल्लाह की नज़र में हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो। वला निसाउम मिन निसाइन, ख़वातीन ये काम बहुत ज़्यादा करती हैं, इसलिए अल्लाह ने लेडीज़ का अलग से तस्करा किया। हालांकि कौम में औरतें खुद ब खुद आ गई हैं कि औरतें भी ना उड़ाएं, लेकिन अल्लाह ने औरतों को अलग से हुक्म दिया कि औरतें भी औरतों का मजाक ना उड़ाएं। ख़वातीन कैसे मजाक उड़ाती हैं, कोई ज़रा छोटे कद की है और ठीक नहीं बातें ऐसी करती रहती है ना, कद तो देख ब्यूटी पार्लर में जा रही है जैसे बन ठन के आएगी। आज देखा था लिपस्टिक कितनी लगा के आई हुई थी, वो ऐसा लग रहा था किसी के फेफड़े खा के आई हुई है। ये मजाक ख़वातीन का चल रहा होता है। और देखा स्टाइल कैसे मारती है देखा कैसे स्टाइल मार रही थी। तो भाई जो जिसको अल्लाह ने जैसा बना दिया वैसा ठीक है, अल्लाह की मर्जी। आपको अगर आपने अपने आप को खुद बनाया है तो एक अलग बात है, आपको भी अल्लाह ने बनाया, उसको भी कोई काली है कोई बसूरत है। जिसको ये जो राबिया बसरिया थी जो इतनी बड़ी तहज्जुद गुजार, इतनी परहेजगार, कहा जाता है ये वल्लाहु आलम हकीकत है या नहीं, बसूरत थी, लेकिन कैसा अल्लाह ने मकाम दिया इनको। तो अल्लाह हमारी शक्लों को नहीं देखता, अल्लाह किसको देखता है? अमल को। कुरान क्या कहता है कि बहुत से सफ़ेद चेहरे क़यामत में सियाह होंगे, ज़िल्लत की कालक छाई हुई होगी उनके ऊपर। बहुत से काले चेहरे क़यामत के दिन सफ़ेद होंगे, उनके चेहरों पे नूर होगा उनके अमाल का। तो भाई अमल अच्छा है तो शक्ल काली भी सफ़ेद हो जाएगी, अमल बुरा है तो सफ़ेद भी क्या हो जाएगी? काली। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया मजाक ना उड़ाओ। असा यकुन्न खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है तुम जिसका मजाक उड़ा रही हो वो तुमसे अल्लाह की नज़र में बेहतर हो। और आगे अल्लाह ने फरमाया वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब, ताने मत दिया करो। ताना क्या होता है? एक होता है इस्लाह, कि भाई तुम्हारे अंदर ये खराबी है, एक्चुअली आप गुस्सा बहुत करते हैं, आप गालियाँ बहुत देते हैं, छाँव में ले जाके ना किसी को आपने समझा दिया कि यार थोड़ा तमीज़ से ना अच्छा लगता है ज़रा, ये उसकी इस्लाह है। एक है लोगों के सामने उसको जलील करना, अबे तू बातें बड़ी कर रहा है, हमें पता है ना है क्या। उसको ताना देना ना, ताना ऐसे मौके पे देना जायज़ है कि कोई फंटरगिरी बहुत ज़्यादा दिखा रहा हो ना, तकब्बुर कर रहा हो, लोगों पे जुल्म कर रहा हो, उसको ताना देना जायज़ है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी आलिम को ताना दिया था, वो तौरात पर अमल नहीं करता था, तहरीफ करता था तौरात में, और फंटर बने पड़ते थे कि हम बड़े नेक लोग हैं ना, हमारे पास इल्म है। तो उसको नबी ने ताना दिया उसकी तोंद का ठीक है ना, हदीस फरमाया कि ये जो तुम्हारी तोंद निकली हुई है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि अल्लाह को इस तोंद से नफरत है, और ये वो तोंद है जो हराम खा के। देखो बहुत से सहाबा की भी भारी जिस्म था, बड़ा पेट था, वो बास का नेचुरल होता है। किसी भारी जिस्म वाले की तरफ उंगली उठाना या ये समझना कि ये ज्यादा खाता है, ये हराम है, नाजायज है। मैंने बड़े बड़े उलमा देखे जो 24 घंटे में एक दफा खाते हैं, लेकिन उनके पेट भी निकले हुए हैं, उनके जिस्म भी बहुत भारी हैं। बहुत से मुहद्दिसीन, बहुत से बड़े बड़े फुकाहा, बहुत से सहाबा ऐसे बाय नेचर ऐसे होते हैं लोग। और बहुत से हमने ऐसे हराम खोर भी देखे हैं जिनका खाने के अलावा कोई काम नहीं, लेकिन उनको देख के ऐसा लगता है जैसे मुल्क में कहत पड़ा हुआ है। ऐसे भी मेरे इल्म में कि लगता है इनको बरसों से कभी खाने को नहीं मिला है, हालांकि एक नंबर के खाऊं हैं। वो इतना खा के भी बदनाम नहीं होते, इतना खा के भी बदनाम नहीं। और जो कुदरत की तरफ से भारी जिस्म वाले हैं वो ना खा के भी क्या हो जाते हैं? बदनाम। तो किसी भारी जिस्म वाले का बदगुमान होना ये इजाजत नहीं है। वो यहूदी आलिम की जो तोंद निकली थी ना, वो हराम खा के निकली थी सही है, इसलिए नबी ने उसको ताना दिया। तो ये ताना सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए नहीं, यानी नीचा बराए नीचा नहीं, बल्कि उसको उसकी औकात दिखाने के लिए कि तू जो तौरात सुबह शाम करता रहता है और नबी पर ईमान भी नहीं लेकर आ रहा, और लोगों को कहता है मैं तौरात पर अमल कराता हूं, तो खुद तेरा अमल कितना है,
खुद तो तू खा खा के मुस्टंडा बना हुआ है और हराम खा रहा है, तो पहले तौरात की आयतों पर तो अमल कर। तो ऐसा कि कोई हो ना जो लोगों को गुमराह कर रहा हो, तो उसको ताना देना जायज है, लेकिन नॉर्मली ताना देना अल्लाह को बहुत नापसंद है। क्योंकि अगर किसी में कोई ऐब है तो भाई आप में अगर नहीं है तो आप अल्लाह की तरफ फेरे कि अल्लाह ने मुझे बचाया है। और हो सकता है आपके अंदर कोई दूसरा ऐब हो जो उसके अंदर नहीं है। तो ताने के बजाय क्या करना है, छांव में ले जाके तमीज से मोहब्बत से उसको एक बात समझा देनी है, मान जाए ठीक है, नहीं माने छोड़ दो उसको अपने हाल पे, मुआशरे में फसाद पैदा ना करो। और अल्लाह ने फरमाया एक दूसरे के नामों को मत बिगाड़ो। किसी का ऐसा नाम बिगाड़ना जिससे उसको तकलीफ हो रही है, ये जायज नहीं है। तमीज से जो अब्बा ने नाम रखा है ना उसी से पुकारा। पंजाब में ही बहुत बिगाड़ देते हैं नाम। पंजाब में एक आदत है वो, लेकिन प्यार से बिगाड़ते हैं। पप्पू बोल दिया, अब वो दादा भी बन जाता है ना बंदा, पप्पू ही रहता है वो। मैं उनसे कहता हूं भाई आप अगरचे तौहीन की नीयत से इसको बच्चे को पप्पू नहीं कह रहे, आपका मकसद यही है कि पप्पू प्यारा सा, लेकिन ये इसका नाम पड़ जाएगा, ये वजीर आजम भी बनेगा तो पप्पू पप्पू का पप्पू ही रहेगा। ये हकीकत है, सब नहीं करते लेकिन एक रिवाज है पंजाब में। और भी कुछ कहते हैं, पता नहीं गुड्डू मिट्ठू इस तरह के वो लगा देते हैं। हमारी आदत नहीं है, मेरे आदत है बच्चे का जो नाम होगा ना वही रहे। हाँ वक्त, और अगर घर में चेंज किया भी है तो एक वक्त तक रखता हूं मैं, उसके बाद पाबंदी लगा देता हूं, अब इसको इस नाम से पुकारने की जात, इसका प्रॉपर नाम लो, वरना ये सारी जिंदगी टट्टू पप्पू और लल्लू ही रहेगा ये। हकीकत बता रहा हूं। छोटे बच्चों पे तो चलो अच्छा भी लगता है ना, तो वो मजा आता है उनको प्यार के नाम से, लेकिन उसकी एक हद होनी चाहिए। फिर बच्चा बड़ा होकर ये महसूस करता है कि यार लोगों के नाम, ये वसीम अहमद, ये गफ़ार अहमद, ये सतार अहमद, ये इतने अच्छे अच्छे नाम है और मैं क्या हूं, टट्टू। अच्छा जा रहे तो मैं ये हूं, अजीब सा वो खुद भी महसूस करता है। इंसान के नाम से उसकी बड़ी पहचान है, बड़ी इज्जत है, तो नाम तब्दील करने की इजाजत नहीं। ऐसा नाम जिससे उसकी तौहीन हो, वो बुरा महसूस कर रहा हो। बाजों का नाम ऐसा पड़ जाता है कि फिर वो बुरा महसूस कर ही नहीं रहे होते, फिर वो उसी